केवल परमात्मा है, परमपिता परमात्मा। इस अधूरे संसार में क्षण क्षण सुख के लिए हर कोई तड़प रहा है। हर कोई चाहता है कि मैं पूर्ण सुखी हो जाऊं। पूर्ण सुखी कैसे होंगे भैया? किसी के घर में देखो, भगवान किसी को अगर चीनी की बोरी देते हैं ना तो उसे उठाने की ताकत नहीं देते, और जिसे उठाने की ताकत देते हैं उसे वो बोरी नहीं मिलती। मजदूर कितनों का घर बनाता है, मिस्त्री कितनों का घर बनाता है, लेकिन अपना टूटे फूटे मकान में रहता है। तो सब कुछ संसार में सब किसी के लिए प्राप्त नहीं होता, क्योंकि संसार अधूरा है। किसी के पास माँ है तो पिता नहीं, किसी के पास बहन है तो भाई नहीं, किसी के यहाँ है पुत्र हैं तो किसी की शादी नहीं होती, किसी का कुछ नहीं होता। मतलब सब कुछ अधूरा अधूरा। इस अधूरे संसार में हम पूर्ण को खोजते हैं, आनंद को खोजते हैं। खोजते खोजते सोचते हैं कि शायद घर में सुख होगा, एक घर बन जाए तो सुख मिल जाए, गाड़ी मिल जाए तो सुख मिल जाए, तो आनंद आ जाए, एक कोठी से दूसरी कोठी बन जाए, प्लॉट हो जाए। कितना भी बैराग लेकर के आए, शमशान घाट में जाते हैं लोग, हैं बड़ा बैराग चढ़ता है महाराज, एक दिन हम भी ऐसे ही जल जाएंगे, एक दिन सब छूट जाएगा। क्या कमाया, क्या किया, तैयारी तो 100 जन्म की करते हैं, एक क्षण का पता नहीं होता कब कल क्या होने वाला है। तो धीरे धीरे अपने भीतर वैराग्य को धारण करें। वैराग्य आएगा, भक्ति आएगी, तो परमात्मा का सामीप्य मिलेगा। सामीप्य मुक्ति, कोई और मुक्ति नहीं है। इस मन को निर्मल करके भगवान को हरदम याद करना भगवान की समीपता है, वही सामीप्य मुक्ति है। तो रुक्मिणी जी ने भगवान का वर्णन किया, भगवान के ही गुणों का चिंतन करती हैं, भगवान के ही गुणों को याद करती हैं। और भगवान को याद करते 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 एक दिन ऐसा आ गया कि भगवान को अपने पति के रूप में प्राप्त कर लिया। हम भगवान से नाता बनाए, रिश्ता बनाए। जब तक हम भगवान से संबंध नहीं जोड़ते ना कोई, तब तक इतना फायदा नहीं होता। हाँ, संबंध जोड़ना पड़ता है, संबंध बनाना पड़ता है। संबंध अगर एक बार बन गया, हाँ जी, वहाँ डिस्काउंट भी मिल जाता है। हाँ, संबंध बन जाए परमात्मा से तो बस फिर भगवान आपके गुण और अवगुण नहीं देखते, भगवान ये देखते हैं कि ये बस मेरा है। तो रुक्मिणी जी ने भगवान को अपना बनाया। भगवान का प्रथम विवाह भीष्मक जी की पुत्री रुक्मिणी के साथ बड़ी धूमधाम से हम सब ने मनाया। द्वारिका में भगवान का स्वागत हुआ, वहाँ विवाह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। लक्ष्मी जो है केवल नारायण की होती हैं। ये रुक्मिणी जी जो है ना, लक्ष्मी का स्वरूप है। और लक्ष्मी किसकी होती है? केवल नारायण की। और लक्ष्मी को कोई अपना मान बैठे, हाँ जी लक्ष्मी जी मेरी है, आप मान करके बैठ जाएं, रुपया तिजोरी में भर करके बैठ जाएं, या कहीं से भी कितना भी रुपया आ जाए, भाई पैसा टिकता क्यों नहीं है? पैसा इसलिए ही नहीं टिकता क्योंकि आप उसे अपना मान बैठे हो। आप सोचते हो कि ये धन मेरा है, ये संपत्ति मेरी है। अरे भैया हम सब मुनीम हैं इसके, हाँ बस देखभाल करने वाले हैं। लक्ष्मी तो नारायण की ही है और नारायण की ही रहेगी। तो बस व्यक्ति अगर ऐसा मान करके अगर संसार में चलता है तो लक्ष्मी जी का भोग करता हुआ है, संसार में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थों को प्राप्त करता हुआ अंत में भगवान के पद को प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति ये सोचता है ना कि धन मेरा है, परिवार मेरा है, पुत्र मेरा है, तो बस वही बंधन का कारण बन जाता है, वही फंसता है आदमी। पुत्र मोह से है, परिवार के मोह से, संपत्ति के मोह से। दुख है कहाँ? दुख यही तो है सारे। जब जब हमने इन सब चीजों को पकड़ना चाहा, अपना बनाना चाहा, तब तब कष्ट मिला, तब तब दुख मिला है।